हेलो स्टूडेंट्स, अपना सूक्ष्मदर्शी चल रहा था जिसके अंदर अपने सिंपल माइक्रोस्कोप कंप्लीट कर लिया था, सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, उसमें मैग्नीफिकेशन पावर निकाल चुके थे अपन। ठीक है, तो उसकी बनावट, कार्यविधि सब कुछ अपने कल कंप्लीट कर चुके थे। आज अपने नेक्स्ट सूक्ष्मदर्शी कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? देखो, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उससे जो अपने पास इमेज बनी है बड़ी, ठीक है, अगर अपने चाहते हैं कि उससे भी बड़ी इमेज अपने को मिले, ठीक है, उससे भी बड़ी इमेज मिले, बड़ा प्रतिबिंब अपने को प्राप्त हो, तो उसके लिए अपने किसका उपयोग करते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। ठीक है, यानी कि और बड़ा प्रतिबिंब बना सकते हैं इससे अपने। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अपने दो लेंसों का उपयोग करते हैं। कितने लेंसों का उपयोग करते हैं? दो लेंसों का उपयोग करते हैं। देखो क्या होती है, इसकी बनावट के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या होता है, दो लेंस होते हैं, दो लेंसेज होते हैं। एक लेंस यहां, ठीक, और एक लेंस अपन बना लेते हैं यहां, ये बड़ा होता है। इस प्रकार से दो लेंसेज होते हैं, ठीक। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है। ये दो लेंस होते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, ठीक है। एक ये लेंस छोटा होगा, ये बड़ा होगा। देखो, जो लेंस बिंब की ओर होगा, जो लेंस बिंब की ओर होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट की ओर लेंस होता है, ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, या इसका नाम होता है अभिदर्शक लेंस बोलते हैं हिंदी। ये क्या होता है? अभिदर्शक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। और इसकी ऑप्टिकल सेंटर है, इसको लिखते हैं अपने ओस, ठीक है। और जो नेत्र अपने लेंस के पास, नेत्र के पास होगा, जो लेंस, ये वाला लेंस अपने नेत्र के पास होता है, ठीक है, जो बड़ा लेंस होता है, बड़े द्वार का जो लेंस होता है वो अपने नेत्र के पास होता है, इसलिए इसको आई लेंस या नेत्र लेंस बोलते हैं, या अभिनेत्र लेंस बोल देते हैं, अभिनेत्र लेंस, ठीक है। इसके ऑप्टिकल जो सेंटर है, इसको ई से या ओ डैश से लिख सकते हैं किसी से भी, ठीक है। ओ डैश से लिख दो, जैसे आपके नोट्स में ओ डैश से लिखा हो तो ओ डैश से लिखा, ठीक है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आपके पास दो लेंस होंगे, एक तो अभिदर्शक लेंस, ठीक है, एक तो अभिदर्शक लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, ठीक है, जिसके सामने आप ऑब्जेक्ट रखोगे, बिंब रखोगे, और दूसरा लेंस जहां अपने इधर नेत्र होगे, ठीक है, नेत्र की ओर जो लेंस होगा वो क्या होगा? अभिनेत्र लेंस होगा, ठीक है। अब ये दोनों लेंस, जो अभिदर्शक लेंस होता है, इसका द्वारक और फोकस दूरी क्या होते हैं? छोटे होते हैं। किसके कंपैरिजन में? अभिनेत्र लेंस के कंपैरिजन में। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अभिदर्शक लेंस जो है वो तो क्या होता है? छोटा होता है, द्वारक किसका और फोकस दूरी। और ये जो लेंस है ये क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये दोनों लेंस एक नली पर व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है, पाइप पर व्यवस्थित रहते हैं, और इनको आगे पीछे खिसकाया जा सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास सूक्ष्मदर्शी होते हैं। इसमें जैसे अपने इंडिकेट कर देते हैं कि यहां मान लो आपके पास इसका फोकस बिंदु ऑब्जेक्टिव लेंस है तो F0 लिख दें, ठीक है। इधर भी होगा एक F0, F'0 मान लो आप इसको, ठीक है। और जो अभिनेत्र लेंस होगा, इसका फोकस बिंदु यहां लेट कर लो आप, कुछ FE होगा। इधर भी एक द्वितीय फोकस बिंदु, इधर आप लेट कर लो F, ठीक है, या 2F0 मान सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब अपने करते क्या है, इसमें वर्किंग मेथड क्या रहता है? देखो, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आपको रखना होता है 2F0 और F0 के बीच में। यहां आप ऑब्जेक्ट रखोगे, ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया आपने, ए भी, ठीक है। अब इसका बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप, ठीक है। तो इसके लिए तो अपने पास जो लेंस ये है, इसको लेंस दे दो आप L1, ये लेंस है अपना L2 है, या L0, L O' दे सकते हो, ठीक है। तो L1 के लिए ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज बनाएंगे अपने।
तो पहली प्रकाशीय किरण कैसे जाएगी, इस प्रकार से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ये अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, फोकस बिंदु से, यहां से गुजरेगी, ये गुजरेगी। ठीक है, अब दूसरी प्रकाशीय किरण ऑप्टिकल सेंटर से गुजारोगे आप, ये गुजरी और ये कुछ यहाँ, और जहां ये काटेंगी वहां इसकी क्या बन जाएगी, एक इमेज बन जाएगी, ए डैश बी डैश। ठीक है, जो पहले लेंस से इसकी थोड़ी बड़ी इमेज बनी, आपको इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज प्राप्त हुई। अब ये जो इमेज बनी है वो आपको एफ और ऑप्टिकल द्वितीयक जो अभिनेत्र लेंस है इसके प्रकाशीय केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बनेगा। ठीक है, ये वाला लेंस, ठीक है, ये लेंस एक खिसका सकते हैं इस नली पर, अपने इस प्रकार से सेट करेंगे। ठीक है, तो इसके बीच में बनता है। अब ये वाला जो प्रतिबिंब होगा, इसका जो ये प्रतिबिंब होगा वो इस ऑब्जेक्ट, इसके लिए क्या होगा, बिंब का काम करेगा। ठीक है, इस लेंस के लिए किसका काम करेगा, बिंब का काम करेगा। अब इसकी इमेज कैसे बनेगी, तो इसकी इमेज बनाएंगे पहली प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है, इस प्रकार से। ठीक है, और दूसरी प्रकाशीय किरण ऑप्टिकल सेंटर से ये गुजरता है, इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे ये कहीं नहीं मिल रही तो पीछे इसको बढ़ाओगे आप इस प्रकार से, डैश डैश डैश, स्केल से मिलाना भी आप। ठीक है, स्केल से मिलाओगे अच्छे से इसको, कुछ यहां मिल जाएंगे। तो यहां पर इसका एक बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा आपको, कि यहां मान लो कि यहां इसका एक बड़ा प्रतिबिंब मिल जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, और यहां अपने आई होगी। ठीक है, यहां आई होगी, यहां से अपने इसका बड़ा और इन्वर्टर बड़ी इमेज प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से एक बड़ा प्रतिबिंब अपने को प्राप्त होता है। देखो, अगर अपने दो लेंस जोड़ेंगे तो मैग्निफिकेशन पावर भी बढ़ेगी इसकी। ठीक है, जिससे अपने इसका बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में इसका इन्वर्टर बड़ी इमेज प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब इसमें अपने मैग्निफिकेशन पावर के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। जैसे अपने सरल सूक्ष्मदर्शी में m निकाला था, उसी प्रकार से इसमें भी अपने मैग्निफिकेशन पावर निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपने नाम दे देते हैं, जो ये ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस कितनी होगी, ये u0, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है तो u0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो a डैश b डैश है, ये वाला जो a डैश b डैश है वो इस लेंस का क्या है, प्रतिबिंब है, तो इसकी डिस्टेंस v0 लेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये a डैश b डैश जो है वो नेत्र लेंस के लिए क्या है, बिंब है, तो इसकी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से UE लेट कर लेंगे। ठीक है, आई लेंस। ठीक है, ई से लिख देंगे अपन। इसी प्रकार जो लास्ट इमेज बनी है अपने पास, अंतिम प्रतिबिंब ये रहा, इसकी डिस्टेंस इससे क्या होगी, प्रतिबिंब की VE लेट कर लेंगे। ठीक है, और जो फोकस दूरी है नेत्र लेंस की वो तो क्या होगी, FE होगी। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस की होगी वो क्या होगी, F0 में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको नाम दे देंगे। अब अपने को क्या ज्ञात करनी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला पढ़ा था अपने, कोणीय आवर्धन क्षमता का। कोणीय आवर्धन क्षमता क्या थी, इसका सूत्र है अपने पास, अंतिम प्रतिबिंब का दर्शन कोण अपॉन में बिंब का दर्शन कोण का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, कोणीय आवर्धन क्षमता होगी। तो सबसे पहले कोण बनाते हैं अपने। देखो, जब आप सूक्ष्मदर्शी का उपयोग नहीं कर रहे, जब आप सूक्ष्मदर्शी का उपयोग नहीं कर रहे तब अपने पास किस प्रकार से बनेगा, अगर आप देखोगे तो जो दर्शन कोण है ये मान लो ऑब्जेक्ट AB। ठीक है,
विदाउट माइक्रोस्कोप के यदि आप इसको देखते हो तो ऑब्जर्वर की आंख के साथ कितना दर्शन कोण बनाता है, अल्फा बनाता है, और डिस्टेंस मिनिमम कितनी रहती है, कैपिटल डी। ठीक है, और अगर माइक्रोस्कोप से देखते हो आप तब प्रतिबिंब कितना बनता है, दर्शन कोण कितना बनता है, ये देखो आप नेत्र के साथ ये वाला दर्शन कोण, ये होगा कितना, बीटा होगा। कितना होगा ये, बीटा होगा। तो ये अपने पास बीटा बन रहा। ठीक है, तो अब अपने पास क्या होगा, कैपिटल एम बराबर बीटा अपॉन में अल्फा। इसको आप ये भी लिख सकते हो 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा, क्योंकि सूक्ष्म वस्तु है तो दर्शन कोण भी क्या होगा, अति सूक्ष्म होगा, तो इसको आप 10 बीटा साइन अल्फा कुछ भी लिख सकते हो। तो बीटा को अपने 10 बीटा लिख दिया, अल्फा को अपने 10 अल्फा लिख दिया। अब 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू फाइंड करके आपको यहाँ पुट करनी है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर दे दो क्या, फर्स्ट। तो सबसे पहले 10 अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं अब। 10 अल्फा कितना होगा, इस ट्रायंगल से इस त्रिभुज में 10 अल्फा लंब बटे आधार, लंब कितना इसका ए बी, और आधार कितना है डी, डिस्टेंस नेगेटिव लोगे माइनस का डी। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया 10 अल्फा। इसी प्रकार 10 बीटा फाइंड करोगे आप। 10 बीटा के लिए कौन सा ट्रायंगल ले, देखो 10 बीटा किसे बन रहा है, इसमें बन रहा, तो ये छोटे वाला ट्रायंगल लेता है, बड़ा लेने की अपेक्षा अपने छोटे वाला लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज अपने पास कौन सा होगा, ए डैश बी डैश ओ डैश, ए डैश बी डैश ओ डैश के अंदर। तो इसमें बीटा का एंगल ये बन रहा, तो इसमें क्या होगा, 10 बीटा बराबर ऊंचाई इसकी ए डैश बी डैश, और आधार ये वाला डिस्टेंस कितना है, यू। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इस लेंस के लिए देखना आपको, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। देखो आपतित किरण की दिशा ये है, आप इधर से मेजरमेंट कर रहे हो, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस का यू ई हो जाएगा। तो ये अपने पास आ गया क्या, 10 बीटा। अब 10 अल्फा 10 बीटा की वैल्यू कहां पुट करनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखो, देन कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 बीटा कितना है, ए डैश बी डैश अपॉन में माइनस का यू। ठीक है, और 10 अल्फा कितना है, ए बी अपॉन में माइनस का डी। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो अपने पास सोल्व करने पर क्या आएगा, ये ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, डी ऊपर जाएगा तो डी अपॉन में यू। ठीक, अब अपने को ए डैश बी डैश की वैल्यू फाइंड करनी है और यहां पुट करनी है। ठीक है, तो ए डैश बी डैश की वैल्यू कैसे निकालें अपन, तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, ये दो ट्रायंगल लेते हैं जिसमें ए बी आ रहा है, ए बी इसमें आ रहा, ए बी चाहिए आपको रेशो में, और ए डैश बी डैश ये रहा इसमें। ठीक है, तो ये वाले दो ट्रायंगल ले लोगे आप लोग, ये वाला वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल है, इनको क्या सिद्ध कर दोगे, समरूप सिद्ध कर दोगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूं त्रिभुज, इसको समीकरण नंबर दे दो, आप कुछ समीकरण नंबर दो। त्रिभुज ए बी ओ है, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में। सिमिलर प्रूफ करोगे इसको, समरूप सिद्ध करने के लिए कोई भी दो कोण बराबर करने होते हैं, ये 90 ये भी 90, तो कोण ए बी ओ बराबर कोण ए डैश बी डैश ओ कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इसी प्रकार वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण ये वाले, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डैश ओ बी डैश बराबर होंगे, कारण लिख देना शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। अगर ये समरूप है तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गए, समरूप हो गए। त्रिभुज ए बी ओ समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के। अगर समरूप है तो उसकी संगत भुजाएं क्या होंगे, समान अनुपात में। तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटा में ए बी क्या आ जाएगा आपके पास, इधर ये वाली डिस्टेंस देखो आप, ओ बी डैश अपॉन में ओ बी।
वैल्यूज पुट करोगे ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी बराबर ओ बी डैश कितना है ओ बी डैश, ये वाली डिस्टेंस कितनी है v0, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन लो। देखो आपतित किरण की दिशा ये है, आप दूरी भी यहां से ऐसे ही माप रहे हो, तो क्या होगी पॉजिटिव होगी तो क्या रख दोगे v0, ठीक है। दूसरा ओ बी कौन सा, ये वाला ओ बी। डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट कर रहे हो आप, इस दिशा में आपतित किरण की दिशा ये है, तो क्या की होगी नेगेटिव होगी, तो माइनस का u0। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी की, ठीक है। अब इस वैल्यू को आपको कहाँ रखना है समीकरण नंबर 2 में, तो मैग्निफिकेशन पावर क्या आ जाएगी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कैपिटल एम बराबर माइनस v0 अपॉन में u0 डी अपॉन में u ई, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी मैग्निफिकेशन पावर आ जाएगी। तो इस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी अपने मैग्निफिकेशन पावर या कोणीय आवर्धन क्षमता निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे अपने सिंपल माइक्रोस्कोप में 2 केस किए थे, वैसे इसमें भी अपने 2 केस करेंगे, ठीक है। पहला तो अगर प्रतिबिंब निकटतम दूरी पर बनता है उस कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन क्या थी अगर प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उस कंडीशन में देखेंगे अपने। तो इसके 2 केस अपने देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, जब अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बने, डी दूरी पर बनता है तब क्या होगा, तो वी क्या हो जाएगा माइनस का डी, अंतिम प्रतिबिंब की डिस्टेंस कितनी है वी ई, तो वी ई की जगह क्या रखोगे माइनस डी, ठीक है। और यू ई की जगह क्या रखोगे माइनस का यू, ठीक है। और इसमें आप इस लेंस के लिए आप क्या लगा दोगे लेंस सूत्र लगा दो, तो लेंस सूत्र अप्लाई करेंगे अपन, लेंस सूत्र क्या होता है 1 पॉन में एफ ई बराबर 1 पॉन में वी ई माइनस 1 पॉन में यू, ये आ जाएगा आपको, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, अपने को ये वाली वैल्यू लानी है, ये वाली वैल्यू लाने के लिए अपने क्या करेंगे, पहले इसमें ये वाली सारी वैल्यू रखो, क्या क्या रखनी है आपको 1 पॉन में एफ ई क्या होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इस लेंस के लिए फोकल डिस्टेंस क्या होगी पॉजिटिव होगा, बराबर 1 पॉन में वी ई की जगह क्या रखना है आपको माइनस का डी, ठीक है। और यू ई की जगह आपको क्या रखना है माइनस का यू, तो आपके पास 1 पॉन में एफ ई इज इक्वल टू माइनस 1 पॉन में डी प्लस 1 पॉन में यू ई आ, ठीक है, ये आ जाएगा आपको यू ई है यू, ठीक है, ये यू जी। अब देखो अपने को एम बनाना है, ये कैसे बनाए, देखो वी ई दे रखा है, अगर इसके ऊपर डी आ जाए तो अपने पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो बोथ साइड डी का मल्टीप्लाई करते हैं अपने, दोनों तरफ डी से गुणा करने, डी से गुणा करने, तो डी अपॉन में क्या आएगा एफ ई बराबर माइनस डी अपॉन में डी प्लस डी अपॉन में यू ई, डी से डी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, डी अपॉन में एफ ई इज इक्वल टू डी अपॉन में माइनस 1 प्लस डी अपॉन में यू ई आ। अब डी अपॉन में यू ई की वैल्यू अगर फाइंड करो तो क्या आएगी, डी अपॉन में यू ई बराबर, इसको इधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एम बनाने के लिए क्या चाहिए आपको v0 अपॉन में u0 चाहिए, तो माइनस v0 अपॉन u0 की बोथ साइड क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दोनों तरफ v0 माइनस v0 अपॉन में u0 का गुणा करने, दोनों तरफ जैसे ही गुणा करो तो क्या आएगा माइनस का v0 अपॉन में u0 डी अपॉन में यू ई बराबर माइनस v0 अपॉन में u0 1 प्लस डी अपॉन में एफ। अब इसको आप इक्वेशन नंबर
3 से क्या लिख सकते हो, कैपिटल M बाय 3, समीकरण 3 से कैपिटल M बराबर क्या आ जाएगा, माइनस V0 अपॉन में U0 1 प्लस D अपॉन में F। ये अपने पास आ जाएगी मैग्निफिकेशन पावर। किस कंडीशन में, जब मिनिमम डिस्टेंस D पर बने अंतिम प्रतिबिंब, इस केस, ठीक है। तो इस प्रकार से निकाल सकते हो। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, आगे अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें यूज होंगे, ठीक है। तो जो भी फॉर्मूले अपने फाइंड कर रहे हैं वो आपको ध्यान में रखने और न्यूमेरिकल वाली कॉपीज में नोट करते जाओगे आप, ठीक है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट दूसरा केस अपने किया था। नेक्स्ट केस क्या किया था, नंबर 2 कि जब अनंत पर बने अंतिम प्रतिबिंब, अनंत पर जब प्रतिबिंब बनता है, अनंत पर अंतिम प्रतिबिंब बनता है, जब उस कंडीशन में क्या होगा, अनंत पर जब अंतिम प्रतिबिंब बनता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो VE बराबर क्या रख दोगे, माइनस का इनफाइनाइट रख दोगे, ठीक। और UE बराबर क्या रख दोगे आप लोग, FE, ठीक है। जब F यानी कि फोकस बिंदु पर होगा तभी तो अनंत पर बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास ये सेकंड केस आ जाएगा। तो इसमें वैल्यूज पुट करोगे सारे में, आप लेंस सूत्र लगाओगे, लेंस सूत्र 1 अपॉन में FE बराबर 1 अपॉन में VE माइनस 1 अपॉन में UE, ठीक है, माइनस कर दोगे। तो 1 अपॉन में FE बराबर इसको अनंत रख दोगे, माइनस 1 अपॉन में माइनस, सॉरी ये UE रहेगा, ठीक है, UE ही रहेगा, UE का UE रहेगा, माइनस का रख देना बस, UE माइनस का UE। तो 1/, अनंत तो 0 होता है, 1 अपॉन में FE बराबर 1 अपॉन में UE। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, FE बराबर UE आ जाएगा। क्या आ गया, FE बराबर UE आ जाएगा। तो इसमें अपने सिंपल है, तो क्या करेंगे अपने, जो मेन मैग्निफिकेशन पावर है उसके अंदर आप UE की जगह क्या रख दोगे, FE रख दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, मैग्निफिकेशन पावर। तो इसमें लास्ट मैग्निफिकेशन पावर अपने पास क्या आएगी, इसके लिए M बराबर माइनस V0 अपॉन में U0 D अपॉन में UE है, उसकी जगह क्या हो जाएगा, FE हो जाएगा। तो ये अपने लिए मैग्निफिकेशन पावर आ जाएगी जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो इस प्रकार से अपने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को बनावट और कार्यविधि पढ़ते हैं और इसका कोणीय आवर्धन क्षमता निकालते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि आपसे नली की दूरी पूछ लेता है कि नली की लंबाई ज्ञात करो। ये देखो जहां तक लेंस होता है वो नली की लंबाई होती है कैपिटल L, ठीक है। अब यहां पर देखो कितनी है, V0 तो ये और UE है, तो L अपनी क्या हो जाएगी, नली की लंबाई V0 प्लस UE। तो अगर आपसे नली की लंबाई पूछ ली जाए तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, L बराबर V0 प्लस UE, ये इतनी डिस्टेंस, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि इस कंडीशन में पूछ लेता, लास्ट वाली कंडीशन में, कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने, तो उस कंडीशन में UE बराबर किसके होता है, FE के। तो आप UE की जगह क्या रख दोगे, FE। तो इस कंडीशन में आप ये ले सकते हो V0 प्लस FE। तो ये दो फॉर्मूले और आपको नोट करने हैं कि नली की लंबाई अगर पूछ ली जाए, ठीक है, तो वो इस फॉर्मूले से आप निकालते। तो इस प्रकार से अपने मैग्निफिकेशन पावर निकालते हैं, ठीक है। तो ये अपनी सूक्ष्मदर्शी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा टेलीस्कोप है, ठीक है। थैंक यू।